हाय गाइस, दिस इज विकास और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार CUET MA फिलोसफी के एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूं और जो भी लोग हमसे भी बैच में जुड़े, तकरीबन सभी लोग देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई कर रहे हैं। MA के और कुछ लोग पास आउट भी होने वाले हैं। और 2024 का बैच मैंने सोचा था कि जनवरी से शुरू किया जाए, लेकिन काफ़ी लोग जो है मेल करने लगे हैं और मुझे लगता है कि अभी से ही शुरू कर दिया जाए ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन हो रही है, जैसे इस साल का ही पेपर था, तो एक जैसे इस साल 2 बार पेपर कंडक्ट कराया गया, मतलब 2 सेशन में हुआ था, 13 और 15 को। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इजी आता है तो कट ऑफ हाई, और अगर हाई आता है मतलब क्वेश्चन लेवल का लेवल, तो कट ऑफ इजी हो जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि अब जो है आपको अच्छे तरीके से रणनीतिक ढंग से तैयारी करनी होगी ताकि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को प्राप्त कर पाए। और तो इस साल 2024 का जो बैच है हम लोग वो 3 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, 3 अक्टूबर से 2024 के लिए जो CUET PG फिलोसफी की जो बैच है वो शुरू हो रही है। लेकिन बैच शुरू करने से पहले होता क्या है कि काफी लोग बहुत बाद में ऐड होते हैं, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर उनको समझाना पड़ता है चीजों को लेकर। क्योंकि फिलोसफी में सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट का ही पूरी फिलोसफी में खेल है और किताबों में सब कुछ है, बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको क्लास में इजिली समझ में आएगा। तो इस साल हम लोग जो है सितंबर यानी आज से ही अब बेसिक शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक का मतलब कि अगर कोई मान लीजिए जो फिलोसफी के बैकग्राउंड का नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिलोसफी के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं लेकिन उनको करना है। जैसे इस साल भी मैं बता दूं, 2023 का जो बैच चला उसमें तकरीबन 120 बच्चे हमारे पास जुड़े और लगभग सभी लोग अच्छी यूनिवर्सिटी को प्राप्त किए हैं। BHU का भी रिजल्ट आना बाकी है, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आए सब में सभी लोगों ने प्राप्त कर लिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि IIT बॉम्बे एक एग्जाम लेती है डीप नाम से, फिलोसफी जो है ह्यूमैनिटीज लेती है, तो फिलोसफी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं। तो डीप एग्जाम जो होता है वो 5 साल का होता है, 2 साल PG का और 3 साल PhD का डुअल डिग्री कोर्स होता है। आपको एक बार एंट्रेंस अगर निकाल लिए डीप का तो आप IIT बॉम्बे से PG और PhD दोनों 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसमें तकरीबन 10 सीटें थी, तो मेरे पढ़ाए हुए 2 बच्चे उसमें आसानी से सफल हो गए और उनके वीडियोज भी मैं लगा दूंगा बाद में, आप देख लेना उसको। खैर, तो आप भी डीप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, और वो CUET बैच में ही आपको जो है प्रिपेयर करा दिया जाएगा। इंटरव्यू की कैसे तैयारी होती है वो भी कराया जाएगा, कोर्स में ही है। अगर आप उसके 3 स्टेजेस में पहले स्टेज जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो बाकी 2 स्टेजेस जो होते हैं वो इंटरव्यू वाला होता है। तो उसमें हम लोग पैनल बना के जो सफल स्टूडेंट है उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करा के और वो तैयारी करा दिया जाएगा। रही बात CUET फिलोसफी PG की, तो जैसे हम लोग की ड्रीम यूनिवर्सिटी बच्चों की होती है JNU जाना, BHU जाना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इन तमाम यूनिवर्सिटी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये टॉप यूनिवर्सिटी आते हैं NIRF रैंक के अनुसार। कलकत्ता यूनिवर्सिटी या फिर विश्व भारती, ये सब भी ठीक यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, तो अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। इन तमाम यूनिवर्सिटी में अब भी हमारे बच्चे सफल हो गए हैं। BHU का रिजल्ट आना बाकी है और उसमें भी अच्छे रैंक बच्चों के आएंगे, वो मैं शॉर्ट वाले वीडियो में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। तो डीप में 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए, JNU में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, अच्छे रैंक है उनके भी और वो सिलेक्टेड हो गए JNU में भी। बाकी बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि देखिए ऐसा है कि इस साल कट ऑफ बहुत हाई गया है, इवन की SC कैटेगरी का जो है वो OBC से भी अधिक चला गया कट ऑफ। तो डिपेंड करता है आप पर। देखिए, पढ़ते सभी है, टॉप कुछ ही लोग करते हैं, इसलिए क्योंकि वो मेहनत करते हैं। जो भी मेहनत करेगा वो करेगा, रेगुलर क्लास करिएगा, रेगुलर कॉन्सेप्ट, तो वो आपका हो जाएगा। DU में भी जैसे अच्छे सी यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट है मेरी, तो उसने लेडी श्री राम क्वालिफाई किया है। लेडी श्री राम में 2 ही सीटें थी शायद, तो उसमें से एक जो है वो मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट है, उसकी भी मैं वीडियो लगा दूंगा। हिंदू कॉलेज में सिलेक्टेड है और इंद्रप्रस्थ में है, और जो है नॉर्थ यूनिवर्सिटी में लगभग सारे बच्चे जो है सिलेक्टेड हो गए डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में मेरे पढ़ाए हुए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हो गया, टॉप रैंकर भी रहे, इनफैक्ट 13 आई थिंक जो है वो मेरा ही पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद काफी सारे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं। अभी विश्व भारती का रिजल्ट आया, उसमें टॉप जो है 10 में लगभग 3 से 4 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं। रैंक 3rd जो है अब्दुल, वो मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, और भी बहुत सारे हैं।
फिर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बहुत सारी जो है मतलब लगभग सारे बच्चे सेटल हो गए हैं अब। और बीएचयू का भी रिजल्ट आने बाकी है, काफी लोग जो बीएचयू का वेट कर रहे हैं, तो वहां भी सफल हो जाएंगे। तो इस साल का जो बैच है हम लोग शुरू करने वाले हैं, और इस बैच की खासियत ये होगी कि अभी सितंबर का जो महीना चलेगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, तो सितंबर में आपको मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिलोसफी का, मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको यकीन मानिए एकदम बेसिक से मतलब फिलोसफी को एकदम इजी टू इजी वे में आपको समझा देंगे, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देंगे, ताकि आप सही तरीके से समझ पाओ कि पूछना क्या चाहता है। और जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, चाहे इंडियन फिलोसफी हो, वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी हो, लॉजिक हो, यकीन मानिए आपको इजी वे में उसको समझा देंगे, परोस देंगे ऐसा कि आप बस उसको मतलब पढ़ जाओ और उससे से आपका सारा काम हो जाएगा। हम कोई बड़ा तोप नहीं पढ़ाते हैं, हम बस एकदम लो लेवल पे पढ़ा देते हैं, आपको समझा देते हैं चीजों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि फिलोसफी बैटल ऑफ द ग्राउंड होता है, विचारों का अखाड़ा है, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, डेकार्ट आएगा तो क्या बोलेगा, स्पिनोजा आके क्या बोल दिया, जो है हेगल आके क्या बोल दिया, कांट आके क्या बोल दिया, तो मतलब उसको समझना है और उस कॉन्सेप्ट को बस पकड़ लेना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम बस कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर कर देंगे, सारे टॉपिक बाय टॉपिक। तो सितंबर में यही चलेगा। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच की खासियत ये होगी कि 1 घंटे का रेगुलर क्लास होगा आपका, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं वो एप्लीकेशन में पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाया जाएगा। अगर आप किसी दिन मिस करते हैं तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होंगे, वो जब तक आप रहिएगा जुड़े हुए बैच से तब तक वो आपको एक्सेस हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे कोई इंडियन फिलोसफी का टॉपिक खत्म हुआ तो इंडियन फिलोसफी के ऊपर जो है एक फुल लेंथ जो है टेस्ट हो जाएगा। लगभग 10 टेस्ट हम लोग करा ही देते हैं आराम से, 10 टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ाते हैं, मतलब ले लेते हैं। वो भी ऑनलाइन ही होगा, जैसा आप सीयूटी में दीजिएगा एनटीए के थ्रू, तो वैसा ही हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही कराते हैं। कैसे बैच को ज्वाइन करना है, तो बैच ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मेरे ईमेल आईडी। आप उस ईमेल आईडी पे अपना नाम, आप कहाँ से हो और आपने ग्रेजुएशन अभी कहाँ से कर रहे हो, आप ये 3 चीजें और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ये 4 चीजें डाल देना और आप मेरे को मेल कर देना। दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे जो मेल होगा मेरा उस पर कर देना। उसके बाद मैं आपको जो है आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा, और फिर आप पेमेंट के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहां पर जो है सारा आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप क्लास रेगुलर कर सकते हो। क्लास की टाइमिंग इवनिंग में रहती है। कौन सा मीडियम होता है, देखिए मीडियम बाइलिंगुअल है, आप कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी जो नोट्स वगैरह होगा वो सब इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग मिल जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट का कोई मीडियम नहीं होता है। अब डेकार्ट के विचार जो है उसके क्या ही मीडियम, तो उस विचार को समझ जाओ कि आखिर इसने सोल के बारे में क्या कहा, या इसके कॉजिटो अर्गो सम इसका क्या था, या फिर जो है उसने कॉजिटो को जब एक्सेप्ट किया तो उसके थ्रू ही उसने क्यों मतलब सबको बोला कि यार गॉड, चूंकि कॉजिटो एग्जिस्ट करता है इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। एपिस्टेमोलॉजिकली पहले कौन आया, या मेटाफिजिकली पहले कौन आया, ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा की बात करता हूँ, या जो हुसरल ने क्या गलती पकड़ा डेकार्ट का। तो इन तमाम चीजों को मतलब एक लिंक्ड वे में पढ़ा दूंगा आपको, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरा परिचय अगर आप नए देख रहे हैं तो मैं जो है मैं बीएचयू से ही हूँ, शोधार्थी हूँ, तो विद जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। तो आपको बस ये है कि वो चीजें हो जाएंगी क्लियर, और जो है आपको जो है बाइलिंगुअल होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, चाहे आप जो मैं बता रहा हूँ आपको कि नॉर्थ ईस्ट से काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आसाम से और इस अरुणाचल प्रदेश, ये सब सारा एरिया जो है उधर से बच्चे जुड़े हुए हैं आपके। फिर जो है आपके ओडिशा के भी बहुत सारे बच्चे हैं आपके, और मतलब बंगाल के बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि बंगाली भी मेरे को आती है, तो मैं उधर के बहुत सारे बच्चे जो हैं जुड़े हुए हैं, और वो अब तक जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बैच ज्वाइन करने का मतलब जब तक आपका प्रॉपर एडमिशन नहीं लेते हो तब तक मैं आपके साथ बना रहता हूँ। हर एक तरीके का हेल्प, जितने भी तरीके का हेल्प हो सकता है वो मैं करता हूँ। आपको क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप उससे पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया पेमेंट मोड क्या होता है और कितने फीस है। तो देखिए फी अक्टूबर में बैच स्टार्ट होगा, और मेरा 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, मतलब 3 महीने 4 महीने तक में हो जाता है कंप्लीट, मतलब जनवरी फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा बैच। उसके बाद केवल टेस्ट वेस्ट होते रहेगा, जब तक एग्जाम ना हो तब तक आप मेरे से जुड़े ही रहिएगा। कुछ चीज में डाउट होगा तो पूछिएगा।
तो 3 से 4 महीने जो है वो अप्रोक्स जो है वो हमारा जो है चलेगा बैच। फी तो बहुत लीस्ट रखता हूं मैं, क्योंकि क्या है ना कि मैं भी आपकी प्रॉब्लम समझता हूं। तो पिछले जो बैच है वो उसकी फीस भी लगभग वही थी जो इस साल भी है, कि 2,999 रुपए मैंने फी रखी है। क्योंकि देखिए, अगर आप 4-5 महीने ऐसे भी पढ़ोगे तो 1,000 फी अगर आप किसी को दे रहे हो तो पर डे के हिसाब से आप देखो 33 रुपए पे कर रहे हो। और आपके साथ वर्क करूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि आप जो फी दे रहे हो उस फी का मतलब वो फी आपका वेस्टेज जाएगा। वो आपको यकीन मानिए, मैं आपकी वीडियो लगा दूंगा कुछ बच्चों का, उन लोगों ने भी यह स्वीकार किया कि सर आप मेरे साथ मतलब तब तक जुड़े रहते हो जब तक मतलब मैं सफल ना हो जाऊं। तो बस यही है, छोटी अमाउंट है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करो। और अगर आप सितंबर तक में ज्वाइन कर लेते हो, मतलब सितंबर तक अभी मेल करके आप अपना सब कुछ रजिस्टर करा लेते हो, तो 500 रुपए में मैं डिडक्ट कर दूंगा, मतलब 2,499 यानी 2,500 में आपको अभी बैच मिल जाएगा। लेकिन ये 3 अक्टूबर से पहले तक में, क्योंकि अभी बेसिक क्लास चलते रहेगी पूरे सितंबर, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर के बाद ये फुल 3,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वाया मेल। और एक और बात, ये मैं जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। क्योंकि पिछले बैच के जितने बच्चे थे उन लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किए, तो इस साल जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का भी बैच शुरू हो गया है। जिन लोगों का जेआरएफ या नेट का ड्रीम है कि भाई हमको जेआरएफ भी निकालनी है अब फिलोसफी में, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फी जो है वो 3,999 रुपए, वो 4,000 फी है उसकी। तो वो भी लगभग जो है आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप आराम से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जेआरएफ वालों के लिए स्पेशली। तो उनकी भी जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कराई जाएगी और वो वहां से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, मेल करना है, मेल के बाद अपना नंबर, अपना नाम वाम और वो लिख दीजिएगा कि आप किसके लिए कर रहे हैं, कि सीयूईटी पीजी फिलोसफी के लिए या फिर जेआरएफ के लिए करना है, ये आपको वहां लिख देना है मेल में। और बाकी मैं सारे वीडियोस कुछ कुछ लगा देता हूं ताकि आपको ये लगे कि फेथ है, मतलब जो सामने वाला बंदा है जो पढ़ा रहा है मुझे, वो उसके जो है सफलता, उन्होंने मतलब बच्चों को पढ़ाया तो वो सफल है। ऐसे तो मैं, देखिए क्या है ना कि मैं बोल के क्या आपको बताऊंगा, आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो वो खुद रियलाइज हो जाएगा। या जो हमारे पिछले बैच के जो बच्चे हैं 2-3 बैच के, वो लोग भी वीडियो भी देखते हैं करके मेरी, तो उनको भी वो भी जानते हैं कि सर जो बता रहे हैं वो बात सही है, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं। और आप अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको भी मतलब आप भी सोचिए अगले साल जो आप भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर बैच ज्वाइन करना तो आप मेल कीजिए, मैं आपके मेल का स्वागत करता हूँ और वेट भी करता हूँ। और बाकी जो सफल छात्र छात्राएं हैं उनको शुभकामनाएं, और उनके कुछ वीडियोज जो है मैं आपको लगा देता हूँ। थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Anusha and I have cleared the IIT Bombay exam in philosophy. My education background is BSc AG and currently I'm working in a private sector. Actually, I love the philosophy subject, that's why I have decided to go forward with this subject. And of course, I really say a big thanks to Vikas sir for delivering such amazing lectures. It really helped me to cover the whole syllabus in a short time because of his crisp and the short notes. So thanks again to the Vikas sir. So hello everyone, my name is Suraj Uday and I have cleared deep examination IIT Bombay. So my educational background is I have done my graduation from Hansraj College, Delhi University. There I did my BA honors in philosophy. So Vikas sir's role has been a prominent one in my journey. सर की जो बातें थी, सर के जो नोट्स थे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए और काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था मैंने उनको. And sir has been a wonderful source of motivation as well. So thank you sir. मेरा नाम रोहित कुमार राम है। मैंने बीए की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया और इस बार मैंने सीयूटी पीजी एंट्रेंस एमए फिलोसफी में दिया था, जिसमें मेरा जेएनयू में रैंक, ऑल इंडिया रैंक मेरा 29 है और इसके अलावा कैटेगरी रैंक 3 है। इस पूरी सफलता का श्रेय मैं अपने सर विकास आनंद सर को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे समय समय पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किए। मेरा नाम विजय जायसवाल है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। इस बार मेरा सिलेक्शन जेएनयू फिलॉसफी में हुआ है। मेरी कैटेगरी रैंक 2nd है, जिसका मोस्टली क्रेडिट विकास सर को जाता है, उनकी गाइडेंस को जाता है। Hello everybody, I am Khushi Kanwal and I have scored 292 out of 400 in this year's CUET. I am very grateful to my parents, teachers and friends because I have got the opportunity
to study in one of the finest institutes in India, which is Lady Shri Ram College for Women. Talking about my strategy, I joined Vikasa's class in January 2023. Back then I was a very average student. I had given some mocks and PYQs, and I could figure it out that I'm not able to get more than 200 plus, so I preferred to study with a teacher, and therefore I looked forward to study and connect to a dedicated teacher, and that's why I considered Vikasa. Talking about Sir's class, he is a very dedicated teacher and he's very approachable as well. I remember asking him doubts at 10 p.m. at night because I was solving some PYQs before the exam. So I think there's a huge moral as well as the academic support from his side also. So thank you.